देखिएगा, नदी में नाव की गति, कोई नाव है जो नदी में चल रही है, ओके, शांत पानी में चल रही है तब तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं है। अगर नदी भी बह रही है तब नाव चला रहे हैं तो उसकी हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना और कितने समय में उसे पार कर लेगी, न्यूनतम समय में पार करना या न्यूनतम दूरी पर पार करना, ये हमारा मेंशन करता है भौतिकी में। ठीक, इसे हम अध्ययन भी करते हैं फिर इसमें। तो मान लीजिए ये नदी है और नदी का किनारा पहला R1 है और दूसरा R2 है। नदी का बहाव इस तरफ है, दैट्स ओके। हाँ, कोई व्यक्ति है वो R1 किनारे पर है, मान लो कि वो A पॉइंट पर है और ठीक नाव वाले से कहता है कि मुझे यहाँ A पॉइंट है, ये रहा, और नाव वाले से कहता है कि मुझे B पॉइंट पर जाना है, ओके। वो नहीं चाहता कि मैं उतरने के बाद नाव से कुछ दूरी पैदल चलूं, उसने पहले ही निर्देश दे दिया कि आई वांटेड टू गो टू द पॉइंट ऑफ बी, सीधा कह दिया मुझे इस बिंदु पर उतरना है। ठीक है, ये नदी की हमारी टोटल चौड़ाई है S। अब नाव वाला किधर को चलाएगा, नाव को इधर को चलाए जब इस पे पहुंचेगा या इधर को चलाए जब इस पे पहुंचेगा, या सीधी चलाए तब पहुंचेगा। यदि सीधी चलाएगा तो वो ऐसे करके यूं पहुंच जाएगा, तो वो इस किनारे A से, पॉइंट बिंदु A से थीटा कोण पर बनाता हुआ चलता है और लक्ष्य साधता है ये वाला, ओके। और इस इधर को चलता है। मान लें कि वो जो नाव चलाता है उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, वेग होगा, और मैंने मान लिया कि वो वेग कितना है v, नाव को क्या लिखते हैं, बोट, v, बोट मान लिया है, B फॉर बोट, दैट्स ओके। M मान लो, VM मान लिया, कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसे चलने के बाद वो इधर जाकर यहाँ तब पॉइंट पर पहुँचता है, और ये भी कुछ वेग है, ये नदी का वेग है इधर के लिए, जिसका वेलोसिटी है VR। कितना है? VR। दूसरा वो कहाँ गया मार्कर, नीचे गिर गया क्या, लो VR, ओके। जब इन दोनों वेगों से चलता है ऐसे करके, तब जाके हमें परिणामी वेग निकलता है ये वाला। परिणामी वेग तो यही आएगा। अच्छा, ये नाव का वेग नहीं है, ऐसे नाव का वेग तो ये है, इधर को जा रही है C पॉइंट पर, नहीं जाना है B पॉइंट पर, जाना नहीं है, जाना उसे C पॉइंट पर। ये मान लो, एक मिनट के लिए मान लो उसने सीध मान ली, अब मैं तो C पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मजबूरी है कि पानी उसे B पॉइंट पर ले जाएगा, ये नाव वाला जानता है। ठीक है, तो कितना नाव ने कितना धक्का दिया इसे, VR वेग के बराबर, ओके। तब जाके उसने न्यूनतम दूरी तय कर ली, जो दूरी S थी, मान लो क्या थी, S, इतनी नदी की चौड़ाई S, और इन दोनों के कारण ही तो ये वेग मिला हमें। अभी नहीं है समझ में, देखो इधर नाव वाला चला, दौड़ा,
लेकिन नाव वो पानी इधर खींच ले गया, ओके, उसका जो वेग था थोड़ा सा कम हो गया इधर के लिए, क्योंकि नदी उसके वेग को कम करती जा रही है, तो परिणामी वेग उसका कम होता जा रहा है और वो वेग इसके सीधी दूरी पर निकलेगा। तो परिणामी वेग हुआ हमारा ये। नहीं आई ये बात समझ? ठीक है, नाव ने धक्का दे देकर यहाँ इधर भेज दिया इसे। इस परिणामी वेग को निकालना है आपको, क्योंकि दो चीज़ आपको दी हुई होंगी। आप कोई कंकड़ डाल के, कोई पत्ता डाल के बीच नदी में कैलकुलेट कर सकते हैं कि नाव ने 10 मीटर पत्ते को कितनी समय में बहाया, सॉरी नदी ने इस पत्ते को 10 मीटर कितनी देर में बहा दिया। आप टाइम है आपके पास, दूरी भी है, नदी का वेग निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा, स्टीमर चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, मीटर उसमें भी लगा है नाम में, वो भी निकाल लेंगे। ये वाला आप कैलकुलेशन से निकालेंगे। तो नाव का परिणामी वेग कैसे निकालेंगे? थीटा कोण पर है, ओके। ये 90 अंश का कोण है। हाँ, वेग समकोण त्रिभुज ABC में आपके लंब कौन सा है? लंब AB, आधार BC या CB, ओके। कर्ण AC या C है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। पाइथागोरस में क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, कितना हो जाएगा? कर्ण कितना है? कर्ण का वैल्यू AC वैसी मत रखो, अब कर्ण क्या है? VM स्क्वायर, और लंब कितना है? V स्क्वायर, आधार कितना है? VR स्क्वायर। हमें निकालना है क्या? परिणामी वेग V स्क्वायर। V स्क्वायर बराबर क्या बनेगा तुम्हारे लिए? VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। V बराबर रूट VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ये परिणामी वेग का व्यंजक है, यही परिणामी वेग का सूत्र है। परिणामी वेग ये होता है तुम काम क्या कर रहे हो और उसका कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। भैया जी AC BC DC को आप ध्यान ना रखें। ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ P लिख दिया हो, तो अब AB भी कैंसिल हो जाएगा, P क्यों लग जाएगा? ठीक है, देखो ये कोई साहित्य तो है नहीं, फिजिक्स इज डायनामिक, फिजिक्स बदलती रहती है, हमेशा चेंजेबल है, पार्ट एक ही है। हम इनका नाम PQRS भी डाल सकते थे। चित्र बना के दिखाओ, पता ना, या तो होगा। आ जाओ आ जाओ, अरे कोई बात नहीं, आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, आ जाओ आ जाओ। अरे हो सकता है मुझे भी याद आ जाए, आ जाओ। ये क्या बात है? घबराते क्यों? आओ, नहीं है, चलो देख लो अभी, ठीक है, अभी याद कर लो। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और बता रहा हूँ, इसे सुनते भी रहो, ध्यान दो इधर, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ जी। हाँ, तो ये हो सकता है थोड़ा सा इधर को झुक रहा हो,
ऐसे करके सीधा, ठीक है, सीधा कर लेना ऐसे। ये कहो कि पहले तो आपने झुका हुआ बनाया था। हाँ हाँ ठीक ठीक, समझदार बच्चे हो तो ऐसी बात थोड़ी है। देखो इस चित्र का वर्णन कैसे करते हैं, सिंपली जब आएगा आपको चित्र का वर्णन तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। नदी का कोई नाम डाल देना, माना पी क्यू क्यू पी, क्यू पी कोई नदी है जिसके किनारे, मतलब बोलो जल्दी जल्दी, जिसके किनारे क्या है, नहीं लिख रहे, R1 R2 है, ठीक है। जहाँ पर A बिंदु पर कोई नाव है जो कहाँ पहुँचना चाहती है, जो बिंदु B पर पहुँचना चाहती है, वो न्यूनतम दूरी तय करना चाहती है। न्यूनतम दूरी भी तो गेम है परिणाम में, ठीक है, न्यूनतम दूरी तय करना चाहती है। तब इस स्थिति में वो नदी के बहाव के लंबवत, नदी का बहाव ये है, इसके ठीक लंबवत थीटा कोण पर चलती है, ठीक है। लंबवत से कितना कोण बना है, थीटा कोण पर बिंदु सी पर सीध बांध कर चलती है। तब जाकर वो बिंदु ए पर नाविक पहुंच जाता है। नाव की जगह तैराक भी हो सकता है, याद रखना, दैट इज शुड बी मैन, नाव हो या आदमी हो, आदमी, आदमी को बराबर तैराक, ओके, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पहुंच जाता है। तब यदि नाव का वेग Vm, नदी का वेग Vr तथा इनका परिणामी वेग V है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस से ये, ऐसे कर लेना, सही है। अब आगे देखो, नदी की दिशा से बनाया गया कोण थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू निकालना है तुम्हें। नदी की दिशा से बनाया गया कोण थीटा है, तो क्या लिखना है, यदि नदी की दिशा बनाया गया कोण थीटा है, तब बताओ कैसे निकालोगे थीटा का वैल्यू, निकाल सकते हो, बताओ। ये ना निकालनी ना, तो भी दो गेम निकालना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने लंब कौन सा माना है, ये लंब नहीं है, ये आधार है। चित्र बनाओ, ये आधार है, एस वाला गलत इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा है लंब या आधार से इसमें, ओके। अब फर्क पड़ जाएगा। तब थीटा है, तब अब आपको निकालना है इस थीटा कोण को, कैसे निकालोगे बताओ। अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ। आधार बटे ये देखा, ओके। क्या है बिंदु ए, ये बिंदु क्या है वी सी, ऐसे ही तो है, एस वी एम और वी, ऐसे ही है ना। तब कैसे निकालोगे, दिशा से बनाया गया कोण साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, कर्ण कितना है Vm, और
साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वी और अपॉन वी एम। इतना ही आ रहा है। अगर ढलान की बात करें, सपोज करो ये काम चट्टान पर होने लगे, चट्टान पर होने लगे, तब आप tan थीटा निकाल देंगे। पहाड़ी पर भी तो ऐसा कोण बन सकता है, नहीं बनेगा? ठीक है, उस समय स्पर्शज्या निकालते हैं tan थीटा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, अभी समझ में आ रहा नहीं यार? इतना आ गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और निकालो, न्यूनतम दूरी को पार करने में लगा समय। थर्ड पॉइंट, हाँ, न्यूनतम दूरी S को पार करने में लगा समय। मैंने मान लिया वो T है। देखो, जब मैं बताता हूँ तुम यार किताब देखने लग जाते हो। जो चीज़ तुम्हें याद आया करे उसे देखा होगा ना। इधर ध्यान दो, इधर कोई देख रहा होगा, देखेगा तो वो भी हंसेगा। हाँ, देखो, न्यूनतम दूरी को पार करने में लगा समय कितना है? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, राइट? तो समय बराबर आ जाएगा, दूरी कितनी है S, चाल कितनी है VM नहीं है, परिणामी चाल। इस दूरी को ये वेग पार कर रहा है V। S और B एक कहाँ है? S इज द डिस्टेंस को रेफर कर रहा है, V वेग है। ये कैसे हो जाए? हाँ भाई, इस दूरी को यही तो वेग पार कर रहा है V, तो यही तो वेग होगा, परिणामी वेग। अच्छा, हम C और B की मतलब चाल निकाल रहे हैं, तो हमारा लगेगा, हमें परिणामी वेग देखना है। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो क्या होगा, S अपॉन V का वैल्यू कितना आया? कितना है? VM स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। ओके, दैट इज आंसर। क्लियर? ये आ गया, ये आंसर आ गया। आप एक काम किया करो बेटा, पहले थोड़ा पढ़ के आया करो, ठीक है? और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। यहाँ आने से पहले आप पढ़। हाँ जी, वही आदमी है, A बिंदु पर है, ठीक है? और वो कहता है कि हमें B बिंदु पर पहुंचना है, वही नाप वाला है। अब के वो आदमी कहता है कि भाई ऐसी बात है, पिछली बार तुम हमें इधर को ले गए थे, तो तुम्हारी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगा था, तुम अब के बिल्कुल सीधे सीधे चलाओ, बिल्कुल सीधे सीधे चलाओ, हम आपका हैंडल आपके इधर को नहीं करने देंगे। वो कहता है ठीक है, मैं सीधे सीधे चलाता हूँ। तो जैसे ही नाव वाला सीधा सीधा चलाता है, तो नाव जैसे ही चलती है वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नदी के बहाव के कारण ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पहुँच जाती है। ठीक है, अब के नदी का जो उसका जो वेग था नाव का, किसके टुवर्ड्स था? इसके, सीधा चल रहा था ना, VM ये था। और ये जो नदी का जो वेग है कितना है? VR। सीधा चलने के कारण ये कहाँ पहुँच गया?
बिंदु सी पर, इधर चल रहा था पहुंचा इधर, इधर चल रहा था पहुंचा इधर, इधर चल रहा था पहुंचा इधर, तो ये क्या है, ये वेग है। बी इज द परिणामी वेग, तो यही निकला, निकला नहीं निकला? आगे समझ में? इस समय हमें ये परिणामी वेग का फॉर्मूला निकालना है। दैट्स ओके। जब हम ठीक सीधे लंबवत चलते हैं तब परिणामी वेग क्या होता है? जब हम नाव डालेंगे तब तो हमें पता चली जाएगा कि इधर को है, नदी सामने होगी, दिख जाता है भाई, हैं? हमने तो मान लिया इधर को है, तुम इधर को मान लो, मैं इधर को चित्र बना दूंगा। बताओ, ऊपर को मान लो, मैं ऐसे चित्र बना लूँगा, मर्जी है। जिधर को नदी बह रही है, नाव वाला भी है, तुम भी हो, सब दिख रहा है। अब ये हमने जब यहाँ सी बिंदु पर पहुँचा था, ऐसे चलाते चलाते सी पर, तो उसने सीध से सीधी मिलाई और देखा कि ये थीटा कोण बनाता है। ओके, क्लियर? याद रखना, आपके बेग इधर को लगा रहा था, नाव वाला कोशिश कर रहा था इधर जाने की सीधा, लेकिन पहुंच गया इधर। तो परिणामी वेग v जो होगा किसके बराबर होगा? vm² प्लस vr² के, होगा नहीं होगा? ओके, और v बराबर होगा √ vm² प्लस vr²। एक सूत्र तो ये आ गया। उसका और इसका मामला डिफर है, याद रखना। ओके, अब उस नाव ने दूरी कितनी तय की? यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, ठीक है। अब उसने देखो कितनी दूरी तय की है, ये मान लो ये दूरी x है, इधर को चला गया, x दूरी चला गया। ओके, सबसे पहले आप निकाल लो कोण। क्या निकाल लो? थीटा। नाव के वेग से परिणामी वेग, परिणामी वेग बना कोण, या नदी से जो लंबवत दिशा से बना कोण क्या है? थीटा है। तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? VR। आधार कितना है? V। और थीटा बराबर कितना निकल आएगा? tan इनवर्स V अपॉन V है, ठीक है। दूसरा ही आ गया, क्लियर? अब कोई और चीज़ पूछनी है? चित्र अनुसार ऐसे 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 लिख ही दोगे। एक चीज़ पूछने के लिए आप पूछ सकते हो कि आपने कहाँ गए हैं का थीटा? कितना आया था? उतारा? कितना? हाँ, VR अपॉन VM, ये आया था। नदी के वेग और नाव के वेग के मध्य बना कोण, यही तो है। वहाँ तो साइन से ही निकल रहा था, इसलिए साइन लगाया। यहाँ tan थीटा से ही निकलेगा, इसलिए tan थीटा लगा दिया। दैट्स ओके। आगे समझ में?
लंब और आधार में लगेगा, और वहाँ लंब और कर्ण में लगा था। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।